यहाँ पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बन करके रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार के अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया हूं। सड़कें कितनी खराब है, अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी क्या? सीवर सड़कों पे बह रहा है। पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है। कई सप्ताह में 1 दिन आता है, कई 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में। केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए मैं भी मंगोलपुरी वासियों से अपील करने के लिए आया हूं। ये अपील इसलिए बहनों और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी को पाई है। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है।